और समझना अच्छे से। बोलो ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? तो ये देख ये कहां पे पाया गया है, y और z के प्लेन में है, एक्सिस पे नहीं है। यहां पर देखो तो ये कौन सा एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस है, तो ये किस प्लेन में पाया गया, x और z में, इसलिए आपको इसको dzx या dxz डजंट मैटर, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल बेटा ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, y, तो यहां जो पाया गया है वो कहां पाया गया है, ठीक है। तो ये तीनों कहां दिखा आपको, एक्सिस पे दिखा, कहां दिखा, प्लेन में दिखा, ठीक है। तो ये तीनों प्लेनर है या नॉन एक्सियल है, बाकी को समझो। तो ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, और इस बार कहां मिला अपने को, एक्सिस पे मिला, इसलिए इसका नाम dx स्क्वायर। जनरली याद रखना है बेटा, इसको हम लोग dx स्क्वायर माइनस पढ़ते पढ़ते हैबिट हो गया, ये एक्चुअली माइनस नहीं, ये हाइफन है बेटा, डैश है, ठीक है, पढ़ने में डजंट मैटर। तो क्या पढ़ोगे आप इसको, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोले या हाइफन वाई स्क्वायर। और ये कौन है, इसमें एक और खास बात आ गया, आपको क्या बताया गया था, डी ऑर्बिटल का शेप डंबल या डबल डंबल, ट्रिपल डंबल कहां से आ गया बेगधा, डंबल ना, यहाँ सुन यहाँ सुन यहाँ सुन, तो डंबल ये हमारा पी था ना, एक डंबल, और ये हो गया एक और डंबल। तो देखो तो इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, यहाँ नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, कैसे बना, वो सब बताएंगे, पहले ये चीज को दिमाग में बैठाओ। और आपके एक सवाल है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, प्लेन में, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, कौन सा एक्सिस, एक्स, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, बोल, यहां पर तीनों एक्सिस पे पाया जाएगा। ध्यान से डायग्राम देख, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, dz स्क्वायर में आप डायग्राम को देखो तो आपको तो z एक्सिस पे तो मिल ही रहा है, ये पूरा का पूरा रिंग कहां बैठा हुआ बेटा, x और y के एक्सिस पे बैठा हुआ, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी z के साथ साथ x y पे, हाँ z में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन तीनों पे मिलेगा, जबकि यहां पर सिर्फ x और y पे मिलेगा और यहां किसी पे नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? आप में से कौन बेटा बताएगा इसका एक और नाम है, डी ऑर्बिटल का एक और नाम है, dz स्क्वायर का नाम बोल, जल्दी बोल, कुछ तो बोल, अरे बोल बेटा, तुम लोग को मेदू वड़ा खिलाएंगे, अच्छा डोनट खिला देंगे, डोनट है ना, बोलने से याद पड़ता है बेटा, है यहां देखो, पढ़ो इसको, dz स्क्वायर का एक और नाम क्या बताया गया आपको, डोनट शेप होने की वजह से डोनट टाइप ऑर्बिटल भी कहा जाता है, इसका एक और क्या नाम दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेबी सुथर, हाँ एकदम बिल्कुल, देखा छोटा बच्चा को धोखा देने के लिए, बच्चा रो रहा है वहां कर, लेके मुंह में डाल दिया, ठिप्पी लगा दी, है ना, इसको यहां देखो, ये कौन है, ये कौन है, यही तो बेबी सुथर है, तो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसको बेबी सुथर टाइप ऑर्बिटल कहते हैं। और ये कौन है, इसका जो रिंग है ना बेटा वो डोनट जैसा, इसीलिए इसको डोनट टाइप ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। ये डोनट खाए कभी आप लोग, मीठा होता है, हम लोग जो बेटा बचपन अपना डोनट कभी सुने नहीं थे, पर अभी जैसे ग्लोबल हो गया, अभी हर जगह पे ये अवेलेबल है, तो भाई उन लोगों का कंट्री है तो वो लोग अपना डोनट बनाया, हम लोग अपना मेदू वड़ा बनाएंगे भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अपना नाम देंगे मेदू वड़ा ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक, देखो लॉजिक के हिसाब से बनता है कि नहीं, वो अपना डोनट लगा दिया, हम लोग मेदू वड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये dz स्क्वायर समझ में आया बेटा आप लोग को, ठीक, एक बार फिर से डी समझाने जा रहे हैं, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, और ये जो dz स्क्वायर बना वो कैसे बना, ये सब पे बात करेंगे, ध्यान से देखना और सुनना, देखो, और जो पूछते जाएंगे बेटा बताते जाना, ठीक है। चलो पहला, आपको कौन कौन सा एक्सिस दिख रहा है बेटा, और इस वक्त जो ऑर्बिटल, इसका आप नाम क्या देना चाहोगे, डी दोगे, चलो, तो ये क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर हाइफन वाई से माइनस वाई स्क्वायर बना, ये बेटा क्लियर। अब बोलना क्या तैयार हो रहा है, कहां बन रहा है, प्लेन में बना है ना, इसका नाम क्या होना चाहिए, डी एक्स वाई होना चाहिए, समझ में आया बेटा। तो ऐसा करते हैं, डी एक्स वाई को उधर रखो, इसको इधर रखो, जो एक्सिस पे बना उसको इधर रखते हैं, वो सर क्लियर यहां तक। अब आइए अपना एक्सिस बोलो, ये अब कौन सा एक्सिस हो गया, जेड, और ये कौन सा है, एक्स, याद रखना वाई ऐसे परपेंडिकुलर है, उस तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए, लॉजिक यूज करो, लॉजिक यूज करो, होना चाहिए ना,
जब ऊपर वाले का नाम दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर माइनस, बोले ना हाइफन, वो आगे पीछे कर सकते, क्लियर है? जबकि ऐसा होता है, लेकिन लॉजिकली जो अभी देखो उसके हिसाब से होगा ना बेटा। इसका नाम क्या पड़ा? बोलो बोलो, आप लोग बोलो। तो चलो देखते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ा बेटा? डी, और अब जो बनेगा उसका नाम क्या देना चाहोगे आप लोग? डी एक्स जेड या डी जेड एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा? इसको उधर लगा दे, चल बेटा उधर जा। अब फिर से प्लेन चेंज करते हैं। अब देखो कौन सा एक्सिस दिख रहा है आपको? जेड तो है ही, अब आपका एक्स परपेंडिकुलर हो गया, वाई ये दिख रहा है। बोल इसका नाम बोल। ये होता है? नहीं होता है, पर अभी बना है ना। चलो ठीक है, आजा बेटा इधर आजा। अब यहां पे क्या होगा फिर से जो बनेगा? ये कहां एक्सिस पे, ये प्लेन में? प्लेन में, तो डी वाई जेड, क्लियर है? क्या ये तीनों होता है? बात कर, ये तीन में से कौन होता है ये? अब देखो, ये दोनों मिल करके बनाता है डी जेड स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे मिल रहा है बेटा। इन दोनों में कॉमन कौन है बोल? तो कहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा? साथ में एक्स में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा। देख तैयार हो रहा डी जेड स्क्वायर कैसे बन रहा, समझ इस चीज को। ये आपका जेड एक्सिस है, वहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, और ये बीच में आपका ये पार्ट रिंग बनेगा, ये तैयार हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। आया बेटा बात समझ में? डी जेड स्क्वायर का खेल समझ में आ गया, ठीक है ना? ये आपका रिंग है, समझा? तो यहां पर देखो तो क्या बन रहा आपका? ये रिंग है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, ये डी जेड स्क्वायर है। ये रिंग के साथ, ये बिना रिंग के साथ है। आ गया बेटा आप लोगों को समझ में? क्लियर है? एक्सिस का पूरा खेल समझ में आ गया, प्लेन का पूरा खेल समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।